എവിടെയൊക്കെ പോയത്? തുവയിലേക്ക് വരുന്നതാ? എന്ത് എല്ലാം സുഖമാണ്. ഇത് ഭയങ്കര. जी हाँ दोस्तों, आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा कि ये शख्स कौन है, क्या बातें हो रही है, नौशाद भाई क्या कह रहे हैं इनको, और ये सामने यूनिफॉर्म पहने हुए शख्स कौन है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ डिटेल के साथ। मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये शख्स कौन है। दरअसल में नौशाद भाई को ये बंदा देख करके इसने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर करके ये आया, नौशाद भाई से मुलाकात करी, नौशाद भाई से पूछा कौन, क्या मामला क्या नहीं। गाड़ी रोक करके इस तरह से रुकना और मिलना और मालूम करना ये क्या मामला पेश आया है नौशाद भाई के साथ, इस वीडियो में मुकम्मल आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में अभी बने रहे। देखिए नौशाद भाई इसमें बात कर रहे हैं, लेकिन बात वो अरबी में नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ इंग्लिश में है और कुछ अपनी जो वहाँ की उनकी कर्नाटका की जो लैंग्वेज है उसमें है। तो नौशाद भाई ने बताया इस वीडियो के अंदर कि ये शख्स जब हत्ता के अंदर नौशाद भाई ओमान में सफ़र कर रहे थे तो उस वक्त इनके घर पर इनके रूम में 2 दिन नौशाद भाई ने क़याम फरमाया था। तो इसलिए ये बंदा इनको जानता और पहचानता था नौशाद भाई को। तो अभी इस रूट से ये बंदा गुज़र रहा था, जिस रोड से नौशाद भाई अपना सफ़र तय कर रहे हैं उसी रोड से ये बंदा गुज़र रहा था, जो कि आपको बराबर में खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इसने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक करके नौशाद भाई के पास आया और पूछा कि भाई कैसा सफ़र चल रहा है और कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। ये हमदर्दी है, ये गमखारी है, ये इंसानियत है। हाँ मेरे प्यारे अज़ीज़ों, नौशाद भाई इनके मुल्क के भी नहीं हैं, इनके वतन के भी नहीं हैं, लेकिन इनके पास 2 दिन रुके थे, ठहरे थे, क़याम फरमाया था और अचानक से ये इस रूट से गुज़र रहे थे तो इनसे मुलाकात करने लगे और रुक गए और रुक कर के इनका हालचाल मालूम किया कि भई आपका सफ़र कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में नौशाद भाई के हवाले से मुकम्मल डिटेल में बताने वाला हूं कि अभी नौशाद भाई की लोकेशन क्या है, नौशाद भाई कहां पर मौजूद है और नौशाद भाई दुबई कब पहुंच रहे हैं, कितने घंटे में दुबई पहुंचाएंगे, कितने किलोमीटर का सफ़र रह गया है दुबई का और अभी की लोकेशन क्या है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर नौशाद भाई का आपको साया नज़र आ रहा होगा। बार बार मैं रोज़ाना वीडियो में आपको अपडेट देता हूँ, रोज़ाना नई इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ कि नौशाद भाई की जो भी हमारे पास ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आती है वही इंशाअल्लाह हम आपको नौशाद भाई के हवाले से दे देते हैं। तो नौशाद भाई के हवाले से आज भी मैं बताने वाला हूं कि नौशाद भाई इस वक्त में कहां पर मौजूद है। देखिए मैंने कल बताया था कि नौशाद भाई कुछ रास्ता भटक गए थे, भूल गए थे, भूल से कुछ रास्ता गलत इख्तियार कर लिया था और गलत रास्ते पर आ गए थे। लेकिन फिर उनको मालूम हुआ भाई, आप इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि आउट ऑफ कंट्री, एक ऐसी कंट्री जहाँ के हम रास्तों से वाकिफ़ नहीं है, जहाँ हम कभी गए नहीं हैं और वहाँ के फिर रास्ते भी ऐसे कि आपको कोई रास्तों में मिलेगा भी नहीं, आपको जल्दी से कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है, दूर दूर तक कोई आदमी पैदल चलने वाला, क्या ट्रैफिक भी आपको ऐसा जल्दी से नहीं मिलता है कि कोई लिफ्ट दे दे। तो ऐसे रास्तों पर जब आप सफ़र कर रहे हैं, कभी समंदरों के किनारे, कभी हाईवे के किनारे, तो इस तरीके से जब आप सफ़र करते हैं तो ऐसी जगह पर अगर रास्ता भटक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, चूँकि जितना भी रास्ता वहाँ पर तय हो रहा है नौशाद भाई का वो सारा गूगल मैप के ज़रिए से हो रहा है। जिस तरीके से मैप बता रहा है उसी तरीके से नौशाद भाई चल देते हैं, चूँकि कोई राहबरी करने वाला तो नहीं है। और वहाँ पर चूँकि ओमान के अंदर सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ अरबी लोग जानते हैं और नौशाद भाई अरबी से वाकिफ़ नहीं है। नौशाद भाई ने वीडियो के अंदर ये खुद बताया भी है कि भाई अरबी सीखना चाहिए था, अरबी आना चाहिए। उससे होता यह है कि जब उनसे बात करते हैं तो अरबी में उनको अपनी दिक्कत परेशानी बता सकते हैं, उनसे कुछ पूछ भी सकते हैं। हमारे पास अगर कोई अरबी आ जाए, वो हिंदी ना जाने, तो हम उसको क्या बताएँगे, वो अरबी बताएगा, अरबी बोलेगा तो हम उसकी क्या हेल्प करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लिश के ज़रिए से नौशाद भाई कुछ काम ले रहे हैं, चूँकि इंग्लिश से वाकिफ़ है तो इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत उनको समझा देते हैं, हेल्प फुल मिलती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन बताना पड़ता है। नौशाद भाई का कहना है कि उनको बताना पड़ता है और अरबी नहीं आती तो इसलिए मुकम्मल डिटेल के साथ में उनको नहीं बताया जाता। चूँकि अगर अरबी आती, वो लोग अरबी जानते हैं तो अरबी आती तो मुकम्मल डिटेल के साथ में उनके साथ गुफ्तगू कर लेते। जब शिहाब भाई पैदल हज के लिए गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह शिहाब भाई इस चीज़ में जीत में थे कि शिहाब भाई से अरबी आती थी। शिहाब भाई अल्हम्दुलिल्लाह अरबी से खूब वाकिफ़ थे, चूँकि पहले सऊदी अरबिया में रहे हुए थे तो इसलिए उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी सऊदी अरबिया के इलाके में किसी भी मुल्क के अंदर, ईरान, इराक़, कुवैत, सऊदी अरबिया, मक्का, मदीना, कहीं भी उनको कोई परेशानी नहीं आई, चूँकि वो अरबी से वाकिफ़ थे, अरबी जानते थे। अरबी भाषा में, अरबी लैंग्वेज में खूब बातचीत करते थे, अपनी दिक्कत अपनी परेशानी सब कुछ बताते थे, देख भी लेते थे, पढ़ भी लेते थे। लेकिन नौशाद भाई अरबी से वाकिफ़ नहीं है तो इसलिए इनको थोड़ी बहुत परेशानी आती है। उसके बावजूद इंग्लिश में कुछ बातें बताते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं और फिर काम हो जाता है बहरहाल।
तो नौशाद भाई अभी ओमान में हैं, दुबई में एंट्री नहीं की है नौशाद भाई ने। इंशाल्लाह बहुत जल्द दुबई में एंट्री करने वाले हैं। रास्ता भटक गए थे, रास्ता भूल गए थे, 16 किलोमीटर का उनको थोड़ा सा फ़र्क लगा, फिर वापस रिटर्न हुए। रिटर्न जा करके फिर जौन से रूट से उनको जाना चाहिए था फिर उस रूट पर वो गए। और हुआ था ये कि जिस रूट से नहीं जाना चाहिए था उस रूट से वो चले गए थे, लेकिन फिर शारजा रूट पर निकले और शारजा से फिर दुबई, दुबई से अबू धाबी और इस तरीके से निकल कर के उनको जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं उनका सफ़र कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सही सलामत चल रहा है। अगर दिक्कत और परेशानी है तो सिर्फ़ ये है कि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, जिसका ज़िक्र हर वीडियो में मैं करता हूँ। हर वीडियो में नौशाद भाई बताते हैं कि भाई गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा है। देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं और पहाड़ चारों तरफ है, रेतीली नीचे ज़मीन है, ऊपर से गर्मी यानी सूरज की गर्मी है, नीचे से ज़मीन की गर्मी है। ऐसे में सफ़र करना, पैदल सफ़र करना ये बहुत बड़ी क़ुरबानी की बात है, बहुत बड़े हौसले और हिम्मत की बात है। नौशाद भाई ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा। हालाँकि कई बार ऐसा भी हुआ कि रुक गए, सफ़र नहीं हुआ, आराम फरमा लिया। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चले, उसके बाद कहीं पुल के नीचे रुक गए, चूँकि वहाँ पर कोई दरख्त नहीं है, कोई साया आपको दरख्तों का नहीं मिलेगा, कोई पेड़ पौधे आपको वीडियो में दूर दूर तक भी आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे कि भाई किसी पेड़ के नीचे रुक जाए, किसी दरख्त के नीचे रुक जाए, किसी सायेदार नीचे उसके क़याम फरमा ले। बल्कि धूप इतनी तेज़ है कि आप साया देख सकते हैं, इंसान का साया भी आपको नज़र आएगा। जो हाईवे पर डिवाइडर बने हुए हैं उनका साया भी आपको नज़र आ रहा है। ट्रैफिक जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस पर बहुत कम है, चारों तरफ पहाड़ आपको नज़र आए, पहाड़ों का दिल चीर करके रास्ते बनाए गए हैं, रोड वहाँ पर साफ़ पड़े हैं बिल्कुल। ओमान की ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द दुबई के अंदर नौशाद भाई एंट्री करने वाले हैं, नौशाद भाई पहुंचने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आ रही है। और मेरे प्यारे अज़ीज़ों, उसके अलावा सफ़र तो सफ़र होता है, आप बखूबी वाकिफ़ है इस चीज़ से कि सफ़र तो सफ़र होता है और सफ़र में घर जैसी बात नहीं होती, मुल्क जैसी बात नहीं होती। सुबह में नौशाद भाई बोतल पानी की ले लेते हैं और उसके बाद कुछ फल फ्रूट ले लेते हैं, और जहाँ भी रास्ते में वक्त मिलता है, कहीं क़याम करने का कोई जगह मिलता है वहाँ पर खा लेते हैं। चूँकि जगह जगह वहाँ पर होटलें नहीं हैं, जगह जगह दुकानें भी नहीं हैं। आपको रास्तों में कोई हाईवे पर या जिस रास्तों से नौशाद भाई गुज़र रहे हैं, ज़्यादातर वो ऐसे रास्तों से गुज़रते हैं जहाँ पर बस्ती होती है, कोई दुकान मकान होटल वगैरह मिल जाए। चूँकि हाईवे पर तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर नज़र नहीं आएगी। बहुत अलग सिस्टम है वहाँ का, ये अलग सिस्टम है ओमान का। और ओमान जैसे दुबई में भी ऐसा ही मिलेगा और सऊदी अरबिया में भी ऐसे ही मिलेगा कि वहाँ पर जहाँ मार्केटें मिलेगी तो मिलेगी है, लेकिन कई कई किलोमीटर तक आपको सिर्फ हाईवे पर रोड आप ट्रैफिक आप सफ़र कर सकते हैं, उसके अलावा आप रुक नहीं सकते, क़याम नहीं फरमा सकते। हमारे यहाँ क्या है कि आपको पेड़ मिल जाएंगे, अगर कहीं होटल सफ़र नहीं मिल रहे हैं तो आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे, दरख्त मिल जाएंगे, साया कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहाँ भाई वहाँ अरबिस्तान, इंग्लिस्तान, अरबिस्तान, रेगिस्तान आप कहिए कि चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, बंजर ज़मीनें पड़ी हुई है, फसलें वगैरह वहाँ पर कोई ख़ास नहीं है। और लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, बेहतरीन खूबसूरत एकदम प्लेन रोड है। और वहाँ से नौशाद भाई अपना सफ़र तय कर रहे हैं अपने हौसले और हिम्मत के साथ। तो बस परेशानी तो यही हो रही है कि गर्मी में और सूरज की गर्मी, नीचे से ज़मीन की गर्मी, उसमें अपना सफ़र तय कर रहे हैं, पहाड़ों को देखते हुए चले जा रहे हैं। उसके अलावा खाने पीने में थोड़ी बहुत परेशानियाँ दिक्कतें आ रही है, वो सफ़र में होता है। और इसी चीज़ का इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बदला मिलेगा नौशाद भाई को। चूँकि पैदल सफ़र तय करके जाना, 6000 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र तय कर चुके हैं नौशाद भाई, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात है मेरे भाई। कहना और सुनना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, जिस वक़्त इंडिया में सफ़र कर रहे थे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती थी, काफ़ी भीड़ नौशाद भाई के साथ चलती थी। जी हाँ, भीड़ भी होती थी, दोस्त अहबाब भी होते थे, अपने जानने और पहचानने वाले भी होते थे, लेकिन वहाँ पर अकेले तने तनहा सफ़र तय करना पड़ा है, कई-कई किलोमीटर तक तने तनहा। ये भाई साहब जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कुछ दूर चले थे नौशाद भाई के साथ, लेकिन अपने इंडिया जैसी बात तो नहीं है ना। यहाँ पर तो खूब काफ़िला होता था, बहुत भीड़ होती थी, इतनी होती थी कि पुलिस को हटाना पड़ता था। बैग हाथों में नहीं था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, पीछे-पीछे गाड़ी चलती थी, इतनी गर्मी भी नहीं थी। तो अपने इंडिया में जब सफ़र कर रहे थे, तो उस वक़्त में कुछ अलग था, लेकिन वहाँ पर जा कर के जैसे ही आउट ऑफ कंट्री पहुँचे, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, या वहाँ पर वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। लेकिन उसके बाद जैसे ही ओमान में एंट्री करी,
अब नौशाद भाई को तने तनहा सफ़र तय करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा दुबई के अंदर भी, और आपको मदीना और मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचने तक आपको तने तनहा सफ़र तय करना पड़ेगा, चूँकि कोई जानने पहचानने वाला नहीं है, और जानने पहचानने वाला नहीं है तो फिर आप तने तनहा ही सफ़र तय करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नौशाद भाई के लिए दुआ करते रहें। आप इस वीडियो में देख सकते हैं नौशाद भाई कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, अपना चेहरा दिखा रहे हैं कि भाई गर्मी देख लीजिए, धूप देख लीजिए। इस वीडियो में देखिए, बता रहे हैं कि बहुत धूप है, इतनी धूप मैंने कभी भी नहीं देखी। नौशाद भाई का ये कहना है कि इतनी गर्मी और इतनी धूप मैंने कभी नहीं देखी। अपने इंडिया में तो कभी इतनी धूप उन्होंने देखी नहीं। हालाँकि जब इंडिया में सफ़र कर रहे थे तो राजस्थान के अंदर गर्मी में उन्होंने सफ़र किया है। राजस्थान भी हमारा ऐसा ही इलाका है, लेकिन इतनी तेज़ धूप यहाँ पर भी नहीं थी जितनी तेज़ धूप वहाँ पर है। और सुबह के वक्त में भी इतनी तेज़ धूप वहाँ पर होती है कि बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल और बहुत मुहाल हो जाता है। इतनी तेज़ धूप वहाँ पर सुबह के वक्त में भी होती है। देखिए, आप देख सकते हैं चारों तरफ सपाट बिल्कुल प्लेन एकदम पड़ा हुआ है। रेगिस्तान है चारों तरफ, आपको कुछ दरख्त, कोई ऐसे दरख्त नज़र नहीं आएँगे, ऐसे पेड़-पौधे आपको नज़र नहीं आएँगे जिसके नीचे इंसान अपना क़याम कर सके या रुक सके, कुछ देर ठहर सके। ऐसे पेड़-पौधे चूँकि वहाँ पर है ही नहीं तो आपको नज़र नहीं आएँगे। हमारे यहाँ तो हर हाईवे हो, चाहे छोटा रोड हो, चाहे बड़ा हो, पेड़ ही पेड़ नज़र आएगा, दरख्त ही दरख्त नज़र आएँगे। ये मशहूर चीज़ें ऊँट आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि अरब ममालिक की एक निहायत ही उम्दा और ख़ूबसूरत एक ये शौक है उनका। ऊँट चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अरबी ममालिक के अंदर ओमान, दुबई, कुवैत, सऊदी, इन तमाम जगहों पर ऊँट बहुत ज़्यादा है। बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे-प्यारे आपको देखिए सामने आप देख सकते हैं, ऊँट बहुत ज़्यादा नज़र आएँगे। तो माशाअल्लाह नौशाद भाई अपना सफ़र अपना हौसले और हिम्मत के साथ करते हुए अपनी मंज़िल के रोज़ बरोज़ करीब होते हुए चले जा रहे हैं। ये देखिए, सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद नौशाद भाई निकले थे, और सुबह की ये वीडियो है। चूँकि थोड़ा बहुत सफ़र सुबह में करते हैं, कुछ सफ़र अपना रात में करते हैं, शाम के वक्त में, दोपहर के वक्त तो बिल्कुल भी सफ़र नहीं हो पाता। होगा ही नहीं भाई, इतनी तेज़ धूप में कौन सफ़र कर सकता है? कोई नहीं कर सकता मेरे प्यारे अज़ीज़ों। तो नौशाद भाई के लिए आप रोज़ाना दुआ करते रहें। बाकी इंशाअल्लाह नौशाद भाई के हवाले से आपको रोज़ाना वीडियो और अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल से जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और नौशाद भाई के लिए दुआ भी करते रहे। पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। नौशाद भाई का कहना है कि आप मेरे लिए दुआ करें, मेरे पूरी उम्मत के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला सबको बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको वहाँ की ज़ियारत नसीब फ़रमाए, सबको अल्लाह ताला मक्का और मदीना दिखा दे परवरदिगार आलम। चूँकि सबकी चाहत होती है मदीना और मक्का देखने की, और नौशाद भाई भी उसी के लिए निकले हुए हैं, तो इसलिए दुआ फ़रमाते रहे, और नौशाद भाई के लिए और ख़ास तौर से पूरी उम्मत के लिए, फ़लस्तीन के लिए दुआ करते रहे। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं आने वाली वीडियो में। जब तक के लिए आप तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।